चलिए जोहार बच्चों, मेरे बच्चों बच्चों बात करते हैं आज का टॉपिक में। हम लोग चल रहे हैं बच्चा, जिसे हम लोग कहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बच्चा बात कर रहे हैं क्लास 11 11वीं के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और बच्चों आज के क्लास इंट्रो के मात्र है, और इंट्रो मात्र में आपको समझना है कि शुरुआत कैसे किया जाए, और इसकी शुरुआत करने के लिए हम लोग को कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मेरे बच्चों। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हीरा मोती लोग, तो ध्यान रखना है कि हीरा सबसे पहले ऑर्गेनिक, और भैया मोती बचवा केमिस्ट्री की बात करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले चर्चा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चा फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास आता क्या है, तो भैया फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों को बचवा पढ़ना क्या है, फाइनली हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में बच्चों पढ़ना है हम लोगों को अल्केन के बारे में। किसके बारे में? अल्केन। बच्चा दूसरा नंबर पे अल्कीन, बच्चा तीसरा नंबर पे अल्काइन, और बचवा चौथा नंबर की बात करेंगे तो बचवा याद रखना है CHO, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। बोले गुरुजी और कोई तरीका लिखने का? तो ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। पांचवा नंबर बच्चा अल्कोहल। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल। इस ग्रुप को हाइड्रोक्सी भी कहते हैं, बचवा ध्यान रखना है। उसी तरह बचवा छठा नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? छठा नंबर की बात करेंगे तो बच्चा अल्कोहल के बाद आता है कीटोन, और याद रखिएगा कीटोन में याद रखना है CO या C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में क्या लिख देंगे? 1। बच्चा इसमें लिख देना है ऑल, और इसमें लिखना है अल, और इसमें लिखना है मेरे बचवा ANE, ये ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। बच्चा ये इसमें लिखेंगे ENE, इसमें डबल बॉन्ड, और बचवा इसमें आइन, और क्या रखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। बच्चा इस तरह करके टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ले लें, और आगे की ओर चलते हैं बच्चा, आगे की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक की तरफ ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक कहता है बचवा कि भैया ये तो गुरुजी क्लियर हो गया, कैसे समझेंगे कि अल्केन है या अल्काइन है या अल्कीन है। तो बच्चा हम लोग को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना, शुरुआत कहाँ से करना है? तो बचवा अल्काइल ग्रुप से करना है। सीखिएगा कहाँ से करना है? अल्काइल से करना है। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 1 होता है मेरे बच्चों। बोले गुरुजी अगर मान लीजिए अल्काइल से शुरू करना है तो आखिर शुरुआत कहां से हो, कैसे करेंगे? अल्काइल ही रोल में क्यों, ऐसा भी तो मन में सवाल होगा। तो आइए सीखते हैं अल्काइल का रोल क्यों। तो बच्चों समझिएगा, अगर आपके पास बच्चा बोल दे क्या कि बोल देता है क्या बच्चा, तो बोलता है समझिएगा कि भैया बोल दिया ब्रोमोब्यूटेन। आप समझना बच्चा, सीखिएगा, सीखने की चाहत रखना है। क्लास 10वीं नहीं है, अब आपके पास 11वीं की जोड़ चल रही है। तो ब्रोमोब्यूटेन, बोले गुरुजी ब्यूटेन है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, और इसमें क्या होता है ना, जो कार्बन लगेगा ना गुरुजी, वो डबल करके उसमें 2 बढ़ा देना। जैसे C4H8 2 बढ़ा दिए 10, तो C4H10 हो जाएगा। लेकिन नहीं बचवा, अभी हम बोले ना कि अल्काइल की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम ब्यूटेन ले रहे हैं ना, तो हम ब्यूटाइल लेंगे। क्या लेंगे? ब्यूटाइल लेंगे। और ब्यूट का मतलब क्या होता है बचवा? तो भैया C4 की बात करता है गुरुजी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, n की जगह 4 पुट कर देंगे, H2 × 4 + 1, तो C4, और 4 दूनी के 8 और 1 9। बच्चा उसी तरह यहाँ पर अभी हम बोले कि भैया C4, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। तो ये जो स्पेस खाली हो गया मेरे बचवा, ये जो स्पेस खाली हो गया है, ध्यान रखना है, ये मेरा जो स्पेस खाली हुआ है इस पे ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप ही ऐड होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। याद रखना है, ये एक्स मत समझ लेना है। एक्स का मतलब भैया इसमें समझना है कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देना है, और यही फंक्शनल ग्रुप के कारण हम अल्काइल ग्रुप को लेते हैं। बच्चा वो कहना चाह रहा है कि किसी भी अगले एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, तो उस तरह के अल्काइल ग्रुप में किसी भी तरह के एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n + 1 होता है। अल्केन का क्या होता है? तो CnH2n + 2 होता है। अल्कीन का क्या होता है? तो CnH2n होता है। अल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n- होता है। बच्चों हमारे साथ इसी तरह लगातार बने रहिए और कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए बेटा, पहला टॉपिक हम लोग आज का चर्चा है कि भैया हेलो एल्केन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बेटा हेलो एल्केन में Cl Br I और F लगा हुआ है। तो बच्चा इसको कहेंगे क्लोरो, इसको कहेंगे ब्रोमो, अब बच्चा इसको कहेंगे आइडो और इसको कहेंगे बचवा फ्लोरो। ध्यान रखना है, इसको रट्टा मार लेना है, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो और F से हो जाएगा फ्लोरो। बच्चों ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला, बच्चा ध्यान रखना है। अब बच्चा क्वेश्चन आ जाए हमारे बीच में, क्वेश्चन क्या आ गया है तो बोल दिया गया है कि भैया अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है, ये सबसे पहले समझना बच्चा कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते समय हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले ध्यान रखने वाला बात है बच्चा कि गुरु जी बताए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो लइका होला। कितना लइका लेकिन तो दो लइका होला। एक के नाम है एलिफेटिक, ध्यान रखना है क्या नाम है बच्चा तो एलिफेटिक, और दूसरा का नाम है एरोमेटिक। चकरिया नियर रहेगा बच्चा, हवा के रूप को बना गया तो हवा का मतलब क्या हो गया एयर हो गया, और एयर जब घूमता है तो हो गया एरोमेटिक। तो भैया ये ध्यान रखना है। एलिफेटिक की बात करते हैं बच्चा तो इसमें दो पार्ट होता है, एक का नाम चैन दूसरा का नाम ब्रांच होता है मेरा बच्चा, ये हो ध्यान डाल लेना है। और एरोमेटिक की बात करें तो एक होता है साइक्लिक और एक होता है बेंजीन सीरीज। तो बच्चा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको ध्यान से अपने पास दिमाग में डाल के रख लेना है। और हम लोग चर्चा अब करते हैं बचवा का, तो सबसे पहले चर्चा कि एलिफेटिक होता क्या है ये बताएंगे हमारे गुरुजी। तो आइए सीखते हैं एलिफेटिक पे। बच्चा एलिफेटिक में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि चैन में भैया क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे होगा, चैन की पहचान कैसे होगी। अगर इस तरह आपको दिख रहा है बच्चा CH3 CH2 Cl लगा दिया गया है तो बच्चों सबसे पहले कार्बन गिन लेना है 1 2 3। बच्चों 1 पे क्या आया तो 1 पे क्लोरो आ गया, गिन लेना है। Cl से भी बता के क्लोरो होता है। और बच्चा गिनती आपको रट लेना है। क्या गिनती रटना है तो भैया C1 को कहते हैं मिथ, C2 को क्या कहेंगे इथ, C3 को क्या कहेंगे तो प्रॉप, याद रखना है। C4 को क्या कहेंगे तो ब्यूट, C5 को क्या कहेंगे तो पेंट, C6 को क्या कहेंगे तो हैक्स, और C7 को क्या कहेंगे तो हेप्ट कहेंगे, और C8 को क्या कहेंगे ऑक्ट कहेंगे, और C9 को नॉन कहा जाना है। हमारे बच्चा इसको ध्यान रखिएगा। तो बच्चा यहाँ क्या हो गया 3 कार्बन है गुरुजी, और 3 के लिए क्या है तो प्रॉप है। हमने बोला था बच्चा है प्रोपाइल, लेकिन सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट के कारण इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हो गया मेरा क्लोरो। अगर यही चीज बच्चों बोल देगा कि बताइए ब्रांच में गुरुजी तो कैसे होगा, देखिएगा कार्बन है, हाइड्रोजन के गो है 3 गो, 1 2 3, फिर इसमें के गो है 2 गो, इसमें के गो है 2 गो, और यहाँ क्या लगा दिया Cl, यहाँ क्या लगा देंगे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। याद रखना है। देखिए तो पहला में CH3 1 2 3, बच्चा दूसरा में 2 को है 1 2, फिर तीसरा में है 1 2 और लास्ट में Cl। तो बच्चा इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे चैन, इसको क्या कहेंगे चैन, और इसको क्या कहेंगे तो ब्रांच कहेंगे। इसको दिमाग में डाल के रख लेना है बचवा। अब बच्चा कहते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि भैया अगर मान ले यहाँ पर लगा दिया है ये Cl, अब क्या होगा तो बच्चों ध्यान रखना है, ये जितना अरेंजमेंट है ना ये उतना ही कार्बन है। तो बच्चों क्या हो जाएगा तो 1 पे कार्बन हो गया, 2 पे कार्बन हो गया। बोले गुरु जी ये भी कार्बन है, हाँ बोले ये भी कार्बन है, तो ये हो गया 3। तो बच्चा 1 पे क्या मिला तो 1 पे क्लोरो मिला, तो क्या बोलेंगे 1 क्लोरो। पहले गिनती गिन लेना बच्चा 1 2 3, तो 1 पे क्लोरो, और 3 के लिए क्या हो गया तो ये हो गया बच्चा प्रोपेन। ये ध्यान रख लेना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहना है। बच्चा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम Br है, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे बच्चों। अगला टॉपिक की तरफ अगर चलते हैं बचवा तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे बीच कॉन्सेप्ट है बचवा तो ये ध्यान रखना है क्या तो भैया चलिए ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा तो भैया CH3 CH2 बच्चा ये 3 बार लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया है CH, यहाँ लिख दिया है Br, यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ दे दिया है बचवा तो Br। आखिर बनेगा कैसे गुरुजी, तो आइए तोड़ के सीखते हैं बच्चों। ये हो गया CH3, अब बचवा क्या है तो ये है भैया CH3 के बाद CH2 3 बार, तो CH2 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 3 बार लिख दिए,
फिर यहाँ CH। बच्चों ब्रैकेट का मतलब समझना है, या तो ऊपर दे दीजिए चाहे नीचे आप दे सकते हैं, फिर CH2 अब फिर Br। बच्चों ध्यान रखना है रिएक्टिविटी सीरीज में पहला स्थान इसको दे देना है, दूसरा किसको देना है बचवा, तो दूसरा हम बोले गुरुजी दूसरा नंबर ये दे देंगे आइडो, तीसरा नंबर पे सॉरी बच्चों तीसरा नंबर पे आ जाएगा क्लोरो। बच्चों ध्यान रखना है Cl को तीसरा और बच्चा आइडो को चौथा स्थान दे देना है। अब बच्चों गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। IUPAC का रूल है बच्चा, पहला भैया कार्बन काउंटिंग लॉन्ग चेन होना चाहिए, दूसरा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो बच्चा 1 पे क्या आया, तो भैया 1 पे ब्रोमो, लेकिन बच्चों 1 पे ब्रोमो मिला, 2 पे भी तो ब्रोमो है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो। अब बच्चा क्या हो जाएगा, तो 6 के लिए गुरुजी बताए हैं हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड में हेक्सेन लगा देंगे। बच्चा 2 अगर इस तरह अरेंजमेंट मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, डाई। 3 मिल गया तो क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा। तो बच्चों इसको ध्यान रख लेना है और इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिमाग में डाल के रख लेना है। बच्चों अगला क्लास के हम लोग टॉपिक में थोड़ा सा चलेंगे बच्चों, अगले क्लास के टॉपिक में आज तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कल के क्लासेस में और भी डीपली होगा और इसका पार्ट 2 के क्लासेस में होगा बच्चा। और हमारे साथ बने रहे और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और हमारे 10वीं के बच्चे जिसका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा टफ लगता है कि कार्बन एंड कंपाउंड जो है कार्बन के इसके यौगिक जो है वो बड़ा लेंदी लगता है, तो इसको आप यहाँ से आके सीख सकते हैं, 11 के प्लेटफॉर्म से आके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। क्लास जस्ट नंबर और सीखने के लिए भैया कोई भी ये चालू रह सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कोशिश करें बच्चों कि शेयर करने के साथ साथ लाइक करना नहीं भूले और हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।